शुरुआत जम्मू कश्मीर की खबर से। जम्मू कश्मीर में 9 जगहों पर SIA की रेड हुई है। साल 1990 में हुए दोहरे हत्याकांड मामले में रेड। पिता और बेटे का अपहरण के बाद मिला था शव। कश्मीरी पंडित लेखक सर्बानंद कौल प्रेमी और उनके बेटे की हत्या के 36 साल पुराने मामले में जम्मू कश्मीर की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी SIA ने बड़ी कार्रवाई की है। SIA ने इस दोहरे हत्याकांड की जांच को आगे बढ़ाते हुए जम्मू कश्मीर में एक साथ 9 ठिकानों पर छापेमारी की। दरअसल साल 1990 में आतंकवाद के दौर में कश्मीरी पंडित समुदाय के बीच अपनी अलग पहचान रखने वाले लेखक कौल प्रेमी और उनके बेटे की हत्या कर दी गई थी। यह मामला लंबे वक्त से जांच एजेंसियों के रडार पर रहा है। अब 36 साल बाद SIA यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इस केस में फिर से शिकंजा कसते हुए कई संदिग्ध ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया है। मामले में SIA की तरफ से रेड किए गए हैं। कुल 9 लोकेशंस ऐसी हैं जो कश्मीर में एवं जम्मू में हैं। जम्मू में इस वक्त SIA की रेड जो है वो चल रही है। आप देख सकते हैं कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान एवं SIA की टीम जो है वो इस घर को जो है वो देख रही है। और बताया जाता है कि जो सर्बानंद प्रेमी कोल और उनके बेटे वरिंदर कोल की जो हत्या की गई थी 36 साल पहले अनंतनाग में, उसी सिलसिले में जो है ये रेड्स की जा रही हैं। और बताया जाता है जो ये मकान है ये उसी आतंकवादी के रिलेटिव का है। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस तरह से रेड इस मामले में की गई है, जिस तरह से ये बहुत ही ऐसा मामला है, पुराना मामला है। और ऐसे में कहीं न कहीं उस वक्त जिस तरह से इस मामले ने समूचे देश में जो है सनसनी फैला दी थी, तो इस मामले में अब वापस जो है तूल पकड़ा है और वापस जो है इसकी जांच को तेज किया गया है। और ऐसे में SIA की तरफ से जो है यहाँ पे रेड्स की गई हैं। और आप देख सकते हैं कि यही वो मकान है जहाँ पे जो है रेड्स की गई हैं। और साथ में ये आप देख सकते हैं कि ये वही मकान है जो कि बताया जाता है कि एक रिलेटिव जो है उस जो इस केस में मतलब इस आतंकवादी का नाम जो आया था उससे जुड़ा हुआ है। जिसके बाद जो ये रेड्स की गई हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान और SIA की टीम्स जो हैं ये सब यहाँ पे मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं कि समूचे इलाके को जो है वो यहाँ पे अच्छी सिक्योरिटी के बीच में ये रेड किया जा रहा है। और आसपास भी जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान हैं वो तैनात किए गए हैं, ताकि किसी भी ऐसी अगर कोई स्थिति उत्पन्न होती है या यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस होता है तो उसको जो है टैकल किया जाए। जिस तरह से कुल ऐसे जो ठिकाने हैं जहाँ पे आज SIA का रेड किया जा रहा है, तो उसमें से ये जो एक मकान है ये जम्मू में है। और जम्मू में ये जो रेड किया जा रहा है उससे ये साफ़ हो जाता है कि कहीं न कहीं जो साक्ष्य हैं, जो तथ्य हैं वो जुटाने की कोशिश में SIA लगा हुआ है। राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। तो आपको ये बता दें कि दरअसल जम्मू कश्मीर में SIA की रेड क्यों हुई है। दोहरे हत्याकांड मामले में SIA यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की छापेमारी। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 9 जगहों पर की है रेड। साल 1990 में लेखक और उनके बेटे की हत्या हुई थी। अपहरण के बाद दोनों का शव मिला था। राजन वैद हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। राजन, ये इतना पहले का मामला है और ऐसे में क्या ये काफ़ी लंबे अरसे के बाद इसकी दोबारा जो जांच शुरू हुई है, ये दोबारा जांच शुरू हुई है लंबे अरसे के बाद, या फिर ये जांच चल ही रही थी लेकिन उसमें कहीं एक सुस्ती आ गई थी? तो ये आपको बता रहे थे कि कैसे आखिर ये जो है SIA की जो रेड चल रही है ये क्यों चल रही है। और ये पूरा मामला काफ़ी पुराना है, 90 का ये मामला, 1990 का ये मामला है जब दोहरे हत्याकांड मामले में SIA की छापेमारी अभी जो चल रही है। ये स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 9 जगहों पर रेड की है। साल 1990 में लेखक और उनके बेटे की हत्या हुई थी। अपहरण के बाद दोनों का शव मिला था, यानी कि पहले इन दोनों का, लेखक और उनके बेटे का अपहरण किया गया था और उसके बाद उनका शव मिला था। और वो ये मामला है जो 1990 से इसके बारे में ये पता करना था कि आखिर दोषी कौन था और क्यों ये हत्या की गई थी। तो लेकिन ये मामला काफ़ी पुराना है, 1990 का है। लेकिन अब इस मामले में एक बार फिर से जांच जो है वो तेज़ हुई है और इसी सिलसिले में
स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी SIA जो एजेंसी है उसने 9 जगहों पर, जी हां, 9 जगहों पर रेड की है। और इस छापेमारी में जो भी संदिग्ध इसमें हो सकते हैं या जो साक्ष्य हो सकते हैं, उसकी जांच पड़ताल होगी। रेड पे जाहिर सी बात है कि कई लोगों से पूछताछ हुई होगी। तो इसकी तफसीलात अभी हमारे रिपोर्टर राजन वैद दे रहे थे इस रेड के ताल्लुक से। तो जम्मू कश्मीर का ये मामला है। जम्मू कश्मीर में स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की रेड चल रही है और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, यही वो तस्वीर है जिन 2 लोगों का अपहरण किया गया था पहले और उसके बाद इनके शव बरामद हुए थे। तो दोहरे हत्याकांड मामले में SIA स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की छापेमारी जारी है। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 9 जगहों पर रेड की है। साल 1990 में लेखक और उनके बेटे की हत्या हुई थी। अपहरण के बाद दोनों का शव मिला था। तो जम्मू कश्मीर में कुल 9 जगहों पर स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की रेड की खबर है। साल 1990 में हुए दोहरे हत्याकांड मामले में रेड हो रही है। पिता और बेटे का अपहरण के बाद शव मिला था। कश्मीरी पंडित लेखक सर्बानंद कौल प्रेमी, जिनका नाम था सर्बानंद कौल प्रेमी, और उनके बेटे की हत्या के 36 साल पुराने मामले में जम्मू कश्मीर की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी SIA ने बड़ी कार्रवाई की है। SIA ने इस दोहरे हत्याकांड की जांच को आगे बढ़ाते हुए जम्मू कश्मीर में एक साथ 9 ठिकानों पर छापेमारी की है। साल 1990 में आतंकवाद के दौर में कश्मीरी पंडित समुदाय के बीच अपनी अलग पहचान रखने वाले लेखक कौल प्रेमी, सर्बानंद कौल प्रेमी और उनके बेटे की हत्या कर दी गई थी। ये मामला लंबे वक्त से जांच एजेंसियों के रडार पर रहा है। अब 36 साल बाद SIA ने इस केस में फिर से शिकंजा कसते हुए कई संदिग्ध ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया है। और जहूर रिजवी हमारे साथ जुड़ चुके इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। जहूर, ये पूरा मामला जो है काफी पहले का है। थोड़ी मैं चाहूंगा कि और इसकी वजाहत और इसकी तफसील हमारे नाजरीन के लिए, दर्शकों के लिए आप करें। देखिए मिसाल, मैं आपको बताऊं कि साल 1990 का वाकया है ये। और ये सर्बानंद कौल प्रेमी और उनके बेटे जो वीरेंद्र कौल प्रेमी हैं, उनका कत्ल किया गया था बेईमाना तरीके से। और ये कुकरनाग के रहने वाले थे, कुकरनाग इलाके से ताल्लुक इनका था। और इसमें बाज़ाब्ता तौर पे डूरू पुलिस थाने में एक FIR लॉन्च की गई है 45/1990। और 1990 में ये कांड हुआ था। और आज चूंकि कई लोकेशंस पे जो है वो रेड मारी गई है, रेड डाली गई है, दोहरा कत्ल मामला है ये। और जो सर्बानंद कौल प्रेमी थे वो एक बहुत बड़े पोएट थे, राइटर थे और कश्मीरी जुबान के बहुत बड़े अदीब थे, जिनका कत्ल किया गया, उनके बेटे का कत्ल किया गया था। और इसमें पहले से ही चूंकि पेशरफ की गई थी और तहकीकात शुरू की गई थी, लेकिन आज अक्रॉस जो जम्मू एंड कश्मीर है, स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने, SIA ने कई जगहों पे रेड डाली है जी। और ये जो रेड्स हैं ये FIR के कनेक्शन में है, यानी कि 45/1990 ये वही FIR है जिसके चलते आज कई जगहों पे जो है वो रेड डाली गई है। चाहे वो दूरी इलाके का की हम बात करें, कर्नाटक इलाके की बात करें, या फिर अगर हम जम्मू कश्मीर के विभिन्न इलाकों की बात करें, तो कई जगहों पे, कई मकामात पे जो है इस तरह की रेड्स कंडक्ट की है SIA ने, स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने। तो जहूर, मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि क्या ये जो FIR दर्ज की गई थी उसमें कुछ नामजद ये FIR थी? क्या उसमें कुछ इशारा था, कुछ हिंट था, या कुछ वाज़ेह तौर पर नाम थे किसी तंजीम, किसी शख्स का? मैं आपको बताऊं कि अगर हम इस FIR की बात करें तो FIR चूंकि ओपन है और उस वक्त चूंकि हालात काफी खराब थे, 1990 की बात कर रहा हूं तो 1990 का वाकया है ये। और यकीनी तौर पे जिस तरह से हालात बने थे 1990 में और माइग्रेशन हुआ था और ये जो कत्ल का मामला है, दोहरे कत्ल का मामला है, मैंने पहले भी बताया आपको कि सर्बानंद कौल प्रेमी और उनके बेटे का कत्ल किया गया था। तो कहीं ना कहीं आज 36 साल के बाद भी जो है ये अभी मामला हल नहीं हुआ है, लेकिन इसमें बाज़ाब्ता तौर पर पहल की है और दीगर सिक्योरिटी एजेंसी हैं कहीं ना कहीं प्रदान कर रही है। मैंने पहले भी बताया आपको कि 45/1990 का FIR नंबर है, थाने में दर्ज किया गया है। तब से अभी तक
इस हवाले से जो है कार्रवाई अमल में आई है। आज भी ये इसी तरह की गतिविधियां जो है सिक्योरिटी तरफ से देखने को मिली। जरूर जाहिर है कि मामला काफ़ी पुराना है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर मामला पुराना है तो उस मामले में जांच नहीं हो सकती या वो मामला इंसाफ के पायदान तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन फिर भी सवाल यहाँ पर ये है कि क्या आपको लग रहा है कि इसमें इतनी आसानियाँ होंगी या कितना चैलेंजिंग है कि उस मामले पर जो अब से 36 साल पहले का मामला है उस पर अब जाकर फिर से जांच तेज हुई है। एक सवाल तो ये सिस्टम पर भी खड़ा होता है कि आखिर इतना लंबा वक्त क्यों लगा, इस बीच में भी इस मामले की जो 35-36 साल गुजर गए क्यों नहीं बहुत शिद्दत के साथ इस पर जांच हुई, अब जाकर हो रही है, तो ये कितना चैलेंजिंग है, कितना मुश्किल है। एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग मामला है। 36 साल के बाद अगर आप किसी मामले की तहकीकात करते हैं तो यकीनी तौर पे गवाह, सबूत और जो भी इसमें मुलजमीन है उनको ढूंढ निकालना, उनको तलाश करना एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है। लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि सिक्योरिटी एजेंसीज को लीड मिली थी और वो कोशिश कर रहे हैं कि जिसमें भी इस मामले में, इस दोहरे कत्ल मामले में जो भी मुलविस लोग हैं उनको जो है उनको सजा दी जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए या उनको इस जुमरे में लाया जाए। हालांकि बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। 36 साल के बाद अब जब आप कोई फाइल खोल देते हैं तो उस पर तहकीकात शुरू करते हैं तो एक बहुत बड़ा, क्योंकि इसमें कुछ गवाह, सबूत या जो मुलजिमीन होंगे शायद वो अभी इस दुनिया में ना भी हो, लेकिन फिर भी ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी एजेंसी ने एक है कि इस मामले को जो है सामने लाया जाए और जो भी इसमें मुलविस लोग हैं एटलीस्ट के नाम दायर किए जाए या फिर अगर वो जिंदा हैं तो चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए ज़हूर। तो ये काफ़ी पुराना मामला है कि उस पर अब ये जांच एक बार फिर से तेज हो गई है। आगे बढ़ते हैं। देश भर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत श्रीनगर में आज देशभक्ति का जोश देखने को मिला, जहां एलजी मनोज सिन्हा ने बड़ी तिरंगा रैली की अगुवाई की। इसके आईसीसी में बारिश के बावजूद हजारों लोग जुटे और मुल्क के तई अपनी मोहब्बत का इजहार किया। हाथों में तिरंगा लेकर SKICC से बॉटनिकल गार्डन तक मार्च किया गया। रैली में डिप्टी CM सुरेंद्र चौधरी, कैबिनेट मंत्री जावेद डार और जावेद राणा समेत कई वरिष्ठ अधिकारी और नेता शामिल हुए। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू, DGP नरेंद्र प्रभात और वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी भी रैली में मौजूद रहीं। श्रीनगर आज तिरंगों से सराबोर नजर आया। और देखिए तस्वीरें, और ये तमाम तस्वीरें जो है इनमें आप लोगों के हाथों में तिरंगा देख पा रहे हैं। और ये तिरंगा दरअसल देश की आन बान और शान है, देश के अंदर भी, और जब हम देश से कहीं बाहर भी जाते हैं तो वहाँ पर इस तिरंगे को देखकर महज हमें अपने देश का एहसास होने लगता है। देश से मोहब्बत और देश पर जान कुर्बान करने का जज्बा, ये तमाम जो जज्बात है वो अंगड़ाई आने लगती हैं। आप देखिए ये डल झील का खूबसूरत नज़ारा, डल झील पर शिकारे और शिकारों पर लहराता तिरंगा। आज हर एक हाथ में ये तिरंगा देखा जा रहा है, चाहे वो वर्दी वाले लोग हों, चाहे मुल्क की हिफाजत पर जान कुर्बान करने वाले हमारे जवान हों, उनके भी जज्बे आप देख सकते हैं। और मुल्क के जो शहरी हैं उनके हाथों में तिरंगा है, जो लीडरान हैं उनके हाथों में तिरंगा है। तो तिरंगा दरअसल हमारे मुल्क की पहचान है। मन है काबा शिवाला तेरा, मेरे वतन तुझ पे कुर्बान में जाने मन। ये हमारा गौरव है और ये आज जम्मू कश्मीर और कश्मीर घाटी में निकली तिरंगा यात्रा में आपकी उपस्थिति ने ये संदेश दिया है कि रुकना नहीं, थमना नहीं, आगे बढ़ते रहना ही हमारी असली पहचान है। जैसा बताया गया 2022 में जब आज़ादी का अमृत महोत्सव शुरू हुआ था, उसके अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान यहाँ शुरू हुआ। तब उसका उद्देश्य था प्रत्येक भारतीय के मन में तिरंगे के प्रति आत्मीयता, सम्मान और भावनात्मक जुड़ाव को पुनर्जीवित करना। जब करोड़ों घरों पर एक साथ तिरंगा लहराता है तब केवल ध्वज नहीं लहराते, बल्कि 140 करोड़ भारतवासियों के हृदय एक ही भाव, एक ही विश्वास और एक ही संकल्प से स्पंदित होते हैं।
अब तो हर घर तिरंगा अभियान जन जन की चेतना का उत्सव बन चुका है। ये राष्ट्र प्रेम की परंपरा बन चुका है। ये एक ऐसा सांस्कृतिक संस्कार बन चुका है जो प्रत्येक भारतीय को अपनी मातृभूमि से और अधिक गहराई से जोड़ता है। ये हम सबका सौभाग्य है कि हर घर तिरंगा के साथ साथ 150 वर्ष पूर्व बंकिम चंद्र चटर्जी जी की अमर रचना और हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का भी उत्सव हम मना रहे हैं। ये तिरंगा आज से नहीं लहरा रहा, बल्कि आज़ादी से बाद 15 अगस्त 1947 से लेकर आज तक आसमान पर लहरा रहा है। और यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि हिंदुस्तान में हमेशा इस तिरंगे के लिए कुर्बानियाँ दी गई हैं इसको लहराने के लिए। और आज 80 साल बाद जब हम अपना आज़ादी का दिवस 15 अगस्त को मनाने जा रहे हैं, उससे पहले भी ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। देश और दुनिया में जहाँ जहाँ भी हिंदुस्तानी बसते हैं, चाहे वो किसी भी कौम किसी भी मज़हब के हैं, उनको अपने देश से अपने वतन से प्यार है, इस तिरंगे से प्यार है। और आज देखें कि आज जम्मू कश्मीर में और पूरे हिंदुस्तान में लोगों को एक जुनून के साथ, जैसे हमेशा 80 साल से 15 अगस्त को मनाते आए हैं, आज भी अपने तिरंगे को ऊंचा रख के आगे चल रहे हैं, यात्रा निकाल रहे हैं। आपको भी मुबारक, पूरे देशवासियों को मुबारक। श्रीनगर में आज मैसिव तिरंगा रैली हो रही है। डल झील के किनारे हम मौजूद हैं। यहाँ पर हम आपको ये तस्वीरें दिखाएंगे। सबसे पहले आप देखिए, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर पहुंचे हैं हाथों में तिरंगा लेकर, और एक खूबसूरत रास्ते पर ये जो मैसिव तिरंगा रैली है ये बरामद हुई। एलजी मनोज सिन्हा इस रैली की क़यादत कर रहे हैं। ये देखिए, पहले आप देखिए ये जो बैंड है ये यहाँ पर पहुंचा है और ये सबसे आगे इस रैली में है। इसके बाद क्योंकि इस रैली में एलजी मनोज सिन्हा इस रैली की क़यादत कर रहे हैं और हजारों की तादाद में इस रैली में वाजीवर से जो लोग हैं वो पहुंचे हैं और हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति का जो ये मंजर है ये पेश कर रहे हैं। डल झील के किनारे यहाँ से हम आपको दिखाएंगे शिकारा रैली भी यहाँ पर हो रही है। शिकारास पर भी जो तिरंगे हैं वो सजाए गए हैं और डल झील में ये जो शिकारा रैली है ये भी हो रही है। और ये हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तो ये जो बुलवाड़ का रोड है यहाँ पर, ये देखिए आप, एलजी मनोज सिन्हा यहाँ पर इस रैली की क़यादत कर रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं श्रीनगर से, क्योंकि इस रैली में जो आप तस्वीरें देख रहे हैं हजारों की तादाद में जो लोग हैं इस रैली में शिरकत कर रहे हैं। ये तस्वीरें क्योंकि आप अंदाज़ा लगा सकते हो किस तादाद में लोग इस रैली में शिरकत कर रहे हैं। और दूसरी जानिब डल झील में ये जो शिकारा रैली है ये भी हो रही है और ये बोटेनिकल गार्डन श्रीनगर में इसका इख्तिताम, ये रैली इख्तिताम पजीर होगी और हजारों की तादाद में लोग इस रैली में शिरकत कर रहे हैं। आप ये देख सकते हैं तस्वीरें, क्योंकि हर कोई अपने हाथों में तिरंगा लिए हुए है और ये वाज़ह दिखाता है कि जो कश्मीर में अमन को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं उन ताकतों को ये जवाब है कि कश्मीरी किस कदर अपने मुल्क से प्यार कर रहा है और किस कदर वो अमन का कोशा है। अफाक के साथ आबिद हुसैन, न्यूज़ 18 श्रीनगर। और वहीं अनंतनाग में विशाल तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। जिला प्रशासन और पुलिस की ओर से आयोजन इस रैली की अगुवाई डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट, दक्षिण कश्मीर के डीआईजी जावेद इकबाल मट्टू और एसएसपी अबोध अशोक नागपुरे ने की। रैली अनंतनाग के स्पोर्ट्स स्टेडियम से शुरू होकर लाल चौक पर संपन्न हुई। हजारों सरकारी कर्मचारियों, स्थानीय लोगों और पुलिस प्रशासन के अफसरान ने हाथों में तिरंगा लेकर इसमें हिस्सा लिया और देश से मोहब्बत के जज्बे से सरशार नजर आए। मैं चाहूंगा अनंतनाग की आवाम का, जिन्होंने बढ़ चढ़ के इस हर घर तिरंगा रैली में पार्टिसिपेट किया, तिरंगा लेके, नेशनल फ्लैग लेके हमारे साथ थे। और उसके बाद हम लोगों ने रैली 8 बजे स्टार्ट की और बहुत खुशी होती है जब ज्यादा से ज्यादा लोग जो है हर घर तिरंगा में पार्टिसिपेट करते हैं। और अनंतनाग की आवाम ने बार बार इस चीज का हमेशा इस चीज को दिखाया हुआ है कि दैट वो किसी से कम नहीं है। और झंडा लेके आज ही बच्चे, बुजुर्ग, औरतें हमारे साथ, पूरे अनंतनाग की आवाम हमारे से जुड़ी हुई थी। तिरंगा रैली का एहतमाम आज दोनों अजला की अगर हम बात करें, जनूबी कश्मीर के अनंतनाग और कुलगाम में, यहाँ पे इसका एहतमाम अमल में लाया गया।
ये आप देख रहे हैं भारी संख्या में, भारी तादाद में जो लोग हैं, मुलाजमीन हैं और इंतज़ामिया है, वो इस तिरंगा रैली में शिरकत कर रही है। ये आप देखिए, कौमी तराने, देशभक्ति गीत और इसके अलावा हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर खड़े हैं। ये आप देखिए, काफ़ी तादाद में यहाँ जो लोग हैं वो मौजूद हैं और इस तिरंगा रैली का एहतमाम यहाँ मिनी स्टेडियम की अगर हम बात करें, स्टेडियम की बात करें, अनंतनाग के स्पोर्ट्स स्टेडियम की बात करें, यहाँ से होके लाल चौक में ये इख्तिताम पजीर हुई, जिसकी क़यादत डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन, उसके अलावा DIG साउथ कश्मीर जाहिद इकबाल मत्तू और SSP अनंतनाग अमोद अशोक नागपुर कर रहे थे। और काफ़ी तादाद में यहाँ पे मुलाजमीन मौजूद थे, मकामी लोग मौजूद थे। आप देख रहे हैं अभी भी काफ़ी तादाद है, अभी भी काफ़ी संख्या में यहाँ लोग मौजूद हैं जो इस तिरंगा रैली का हिस्सा है। और इसके अलावा अगर हम कुलगाम की बात करें तो कुलगाम में भी आज इसी तरह की एक तिरंगा रैली का एहतमाम अमल में लाया गया। वहाँ पे भी जो डिप्टी कमिश्नर कुलगाम हैं शहजाद आलम, उनकी क़यादत में, उसके अलावा SSP कुलगाम इनायत अली चौधरी, वो इसकी क़यादत कर रहे थे। काफ़ी तादाद में, काफ़ी संख्या में लोग मौजूद थे। और कुल मिलाकर अगर हम इस तरह की रैलीज़ की बात करें तो रैलीज़ का मुद्दा मकसद ये है कि कहीं ना कहीं जो हाथों में तिरंगा और देशभक्ति के गीत और जो जोश व जज्बा देखने को मिलता है, तो ये दर्शाता है कि लोगों में किस तरह से हर्षोल्लास है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तिरंगा रैली की तो कहीं ना कहीं जो देशभक्ति हैं वो साफ साफ झलकती है। तो सभी अजला में इस तरह की तिरंगा रैलीज़ का एहतमाम अमल में लाया जा रहा है। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, अनंतनाग। और वहीं गुलमर्ग में आज देश से मोहब्बत और देश पर जान कुर्बान करने के जज्बे और एडवेंचर का अनोखा संगम देखने को मिला, जहां ATV तिरंगा रैली निकाली गई। रैली की क़यादत गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के CEO और SHO ने किया। बड़ी संख्या में ATV राइडर्स और मकामी लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर इस रैली में हिस्सा लिया। टंगमर्ग से शुरू हुई रैली खूबसूरत पहाड़ी रास्तों से गुजरते हुए ड्रंग पर्यटन स्थल तक पहुंची। पहाड़ी रास्तों पर लहराता तिरंगा लोगों के दिलचस्पी का मरकज़ बना रहा। आखिर में रैली ड्रंग झरने पर जाकर मुकम्मल हुई, जहां प्रतिभागियों ने देशभक्ति और एकता का संदेश दिया। जो एक हफ्ता, अगस्त के महीने का एक हफ्ता जो होता है, ये यूम आज़ादी का हफ्ता होता है। उस सिलसिले में जो हमारे मुल्क की पहचान पूरे दुनिया में है कि हम यूनाइटेड हैं, उस पहचान को मद्देनज़र रखते हुए गुलमर्ग की इम्पॉर्टेंस को देखते हुए गुलमर्ग के एडमिनिस्ट्रेशन या गुलमर्ग का जितना भी यहाँ स्टेक होल्डर है, मीडिया है, ये सारा हम यूनाइटेड होकर एक पैगाम देना चाहते हैं कि मुल्क की सालमियत के लिए, मुल्क की एकता के लिए, मुल्क की हिफाजत के लिए हम किस तरह से मुत्तहिद होके खड़े हैं। और हर घर तिरंगा करने का सिर्फ यही और यही मकसद है जो आज रैली हमने की है। शोकेस करना चाहते हैं हम टूरिज़म पोटेंशियल को, शोकेस करना चाहते हैं हम अपने लोगों के हुनर को, शोकेस करना चाहते हैं हम अपने जवानों के मुस्तकबिल को। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो आज आपने तिरंगा रैली देखी। और टंगमर्ग के वायलू कुंजर में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें पार्टी अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी, उपाध्यक्ष गुलाम हसन मीर समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। सम्मेलन को संबोधित करते हुए अल्ताफ बुखारी ने जम्मू कश्मीर की मौजूदा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि सरकार अपने आखिरी दौर में है और जल्द गिर जाएगी। इन नौजवानों को तंग ना किया जाए। हमारे बुज़ुर्ग जो 1990 में या उसके बाद किसी चीज़ में शामिल थे, उनको तंग ना किया जाए। हमें पूरा यकीन है इनमें से कोई भी देशद्रोही नहीं है। इन्होंने बहुत सज़ा उठाई है, जो गलती इनसे हो गई थी। इनको भी 15 अगस्त की खुशियों में शामिल होने दिया। मागाम में बच्चों खासकर लड़कियों में ताइक्वांडो को बढ़ावा देने के लिए ल्यूसेंट इंटरनेशनल स्कूल एक दिवसीय रेफरी सेमिनार आयोजित किया जा रहा है। और सेमिनार में प्रतिभागियों को ताइक्वांडो के नियम कायदों, सेंटर रेफरी की जिम्मेदारियों और मुकाबले को नियंत्रित करने की तकनीकों की जानकारी दी गई।
प्रशिक्षण के बाद प्रतिभागियों को भविष्य में राज्य स्तरीय पदाधिकारी के तौर पर काम करने का मौका मिलेगा। कार्यक्रम का आयोजन ताइक्वांडो एसोसिएशन ऑफ जम्मू कश्मीर और भारतीय ताइक्वांडो के सहयोग से हुआ है। आयोजकों ने कहा है कि ये मंच युवा खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ने का मौका दे रहा है। पर रेफरी सेमिनार हो रहा है, तो इससे मतलब हम आगे बढ़कर कुछ हम सीखने जा रहे हैं कुछ। लाइक हम स्टेट लेवल के लिए रेफरी सेमिनार, लाइक आज डिस्ट्रिक्ट है, कल जोन होगा, फिर स्टेट होगा, फिर नेशनल इंटरनेशनल, लाइक दैट होगा। तो आज हम अगर यहाँ पर क्वालिफाई कर सकते हैं, इसीलिए हमें यहाँ पर आज बुलाया गया और ट्रेनिंग ले रहे हैं हम रेफरी सेमिनार की। नई ताइक्वांडो प्लेयर्स है वो दे कैन अचीव सम बेसिक नॉलेज फ्रॉम दिस वेबिनार, क्योंकि ये वेबिनार इससे हमें ताइक्वांडो की बेसिक नॉलेज मिलती है और वी आर एलिजिबल टू बी एन ऑफिशियल इन डिस्ट्रिक्ट ताइक्वांडो चैंपियनशिप। और हमारा यहाँ पर 3rd डिस्ट्रिक्ट ताइक्वांडो चैंपियनशिप होने वाला है गवर्नमेंट कॉलेज में, एंड वी अर्ज एवरीवन टू कम। एंड उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है इंडियन ताइक्वांडो ने, तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है यहाँ पे बच्चों को मिला है। मतलब इंडियन ओलंपिक्स में वैलिड है एफिलिएशन, वर्ल्ड ताइक्वांडो में, एशियन में है, ओलंपिक्स में है और वर्ल्ड ताइक्वांडो में भी है। हम सारों बच्चों को अवेयरनेस यही करते हैं, आप आइए इंडियन ताइक्वांडो ज्वाइन कीजिए।